बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मान। आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। हम सब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अमल क्यों नहीं कर रही या सुप्रीम कोर्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक दो ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अब से थोड़ी देर पहले जो तहीन अदालत की दरख्वास्त शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दायर की गई है, और ये दरख्वास्त जो है तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब की जानिब से दायर की गई है, और इसमें नवाज़ शरीफ का बाहर जाना, शहबाज शरीफ उनकी गारंटी दी थी, वो सारा कुछ, और शहबाज शरीफ अभी तक अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन लेके उस पर। और आप जानते हैं नवाज़ शरीफ लंदन से जद्दा पहुँच चुके हैं, और यहाँ से मरीम नवाज़ साहबा भी जद्दा पहुँच चुके हैं। आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि नवाज़ शरीफ साहब भी सफ़र कर सकते हैं, लंदन से जद्दा जा सकते हैं। चलें, उम्रा हर मुसलमान की सादत तक करना चाहिए, हर साहब इस्तिताअत को करना चाहिए, हज भी करना चाहिए, हज चूँकि काफ़ी महंगा है लेकिन फिर भी करना चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान का सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर अदनान नहीं, ये कोई और ही डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर कहते हैं आपको सफ़र की इजाज़त है सिवाय पाकिस्तान की, और ये सफ़र इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू वाला। आपने यूरोप घूमना हो तो भी सफ़र कर सकते हैं, इंग्लैंड जाना हो, आपने इटली जाना हो जा सकते हैं, अमेरिका जाना हो जा सकते हैं। और सुना था ये शाही मेहमान होंगे जनाब सऊदीया में। ये अभी तक हमें कहीं शाही मेहमान वाली समझ नहीं आई। मरीम नवाज़ का एक इंतहाई घटिया किस्म का इस्तकबाल किया गया, दो चार बंदे थे वहाँ पे उनके नून लीग के वर्कर। और स्टेट गेस्ट का जो दर्जा होता है बड़ा हाई लेवल का होता है, बड़ा हाई प्रोफाइल होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे मीडिया हाउसेस कुछ हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो एक अलग कहानी है, वो उन्होंने उनको बहुत पैसा दिया हुआ है, आपको पता है ये क्यों सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर। मैंने आज इस्लामाबाद में अपने कुछ कोर्ट रिपोर्टर जो दोस्त हैं हमारे, उनसे रब्ता किया। वहाँ पे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सदीक जान साहब ब्यूरो चीफ़ हैं बोल न्यूज़ के, उनसे रब्ता किया। मैंने पूछा कि आज सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा कदम उठाएगी आज इस इलेक्शन के मामले के हवाले से। उन्होंने कहा नहीं, आज सुकून रहेगा। दूसरे नंबर पर चल के जो कल मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने कहा है कि बुनियादी तौर पर कल चीफ़ जस्टिस साहब ने भी हुकूमत को मशवरा दिया है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब के पास स्पेस बहुत कम है, इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी है। चीफ़ जस्टिस साहब के पास बहुत कम गुंजाइश है तौहीन अदालत से नीचे सज़ा देने के लिए। तौहीन अदालत लगेगी तो ये घर जाएंगे, इनकी हुकूमत का धर्म तख्ता हो जाएगा। और चीफ़ जस्टिस साहब ने एक मशवरा उनको दिया है। ज़ाहिर है वो मशवरा क्या है, वो ये है कि वो मशवरा इस मुल्क में एक साथ इंतखाबात वाला मामला है, और इस तरह की ही बातें अब हुकूमत की जानिब से आने वाली हैं। जैसे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि जी मैं वज़ीर आज़म को तजवीज़ देता हूँ कि वो अगले हफ़्ते अगले जुमे इमरान खान को इफ्तार के ऊपर बुला लें, जिसका मतलब क्या है कि वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ के इफ्तार पर जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको नवाज़ शरीफ की वापसी वाली भूल गया बताना। नवाज़ शरीफ जो हैं वो जद्दा पहुँचे हैं, पहले तो बताया कि वो पाकिस्तान से होके वापस लंदन जाएंगे, लेकिन नहीं जी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, राना सनाउल्लाह ने बताया। हालांकि पाकिस्तान करीब है, अगर वो लंदन से सऊदीया जाना हो तो पहले पाकिस्तान में आता है फिर सऊदी आता है। तो उनके मुताबिक, राना सनाउल्लाह के मुताबिक, जद्दा से सफ़र करके वापस ये लंदन ही जाएंगे, मतलब कि पाकिस्तान स्टे नहीं करेंगे। पता नहीं डॉक्टर कौन से हैं जो लंबा सफ़र बताते हैं लेकिन रास्ते में स्टे करने का नहीं बताते। अब आते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर, जो मैं आपको बता रहा था कि आज वहाँ पर सुकून रहेगा। आज बड़ी अहम बात की लतीफ़ खोसा साहब ने, और उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये भी बताऊँ कि एतजाज़ एहसन साहब ने कमर कस ली है, लतीफ़ खोसा साहब ने कमर कस ली है। वो एक काफ़ी बड़ी वकला जो है वो एक शुरू करने जा रहे हैं, एक मिशन शुरू कर रहे हैं वकला का, एक रैली शुरू कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा वो मिशन लेके चलने लगे हैं अदलिया बचाओ तहरीक के लिए, जजेस बचाओ तहरीक के लिए। क्योंकि अब इन लोगों को सामने आना पड़ा है। लतीफ़ खोसा को भी पीपल्स पार्टी ने कर दिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया, उनको जनाब शो कॉज नोटिस दे दिया है, पीपल्स पार्टी से निकाल दिया है। एतजाज़ एहसन को खुडे लाइन लगा चुकी है पीपल्स पार्टी। तो अब ये सारे खुल के जो है ना सामने आ रहे हैं। खोखर साहब हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस्लामाबाद से, उनको भी हक सच की आवाज़ बुलंद करने पर वो फारिग कर चुके हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो अब ये सारे मिलके अदलिया बचाओ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बचाओ के लिए एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी तहरीक। आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। तो अब इसमें अब किसी और का कोई नुकसान नहीं है। इसमें
सुप्रीम कोर्ट का जो है ना, अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्शन लेती इन पे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट का अपना वजूद जो है वो ख़तरे में है। क्यों ख़तरे में है कि आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म दिया करेगी उस हुक्म को कौन मानेगा, कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट होगी वो क्या होगी, ये अब सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। अब आते हैं इस बात की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन क्या हैं। आज फवाद चौधरी जिन्होंने, मैंने आपको बताया कि दरख्वास्त दायर की है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त उन्होंने दायर की है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ़ और सिर्फ दो ऑप्शन हैं। अब इन दो ऑप्शन के ऊपर अमल नहीं होता तो बहुत ही घाटे का सौदा है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन करवाने के लिए अब तौहीन अदालत आपको हर सूरत लगानी पड़ेगी, और अगर आप तौहीन अदालत लगाते हैं तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना का धड़म तख्ता हो जाएगा। पहली ऑप्शन ये है, और ये ऑप्शन होनी चाहिए। उसकी वजह भी आपको मैं बता देता हूँ, एक और जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है। दूसरी ऑप्शन उनके मुताबिक ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने जो वो जो लतीफ़ खोसा ने बात की कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करवा सकी तो बतौर इदारा उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बतौर इदारा, बतौर इदारा, बतौर इदारा। इसका मतलब ये होगा कि चूँकि लड़ाई इस वक्त एग्जेक्टिव वर्सेस जुडिशरी नज़र आ रही है, तो आइंदा एग्जेक्टिव जो है वो अदालत का कोई हुक्म नहीं मानेगा, अपनी मर्ज़ी किया करेगा। ये तो फिर वही बात हुई जो इमरान खान ने कहा था कि जनाब गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।